हेलो स्टूडेंट्स। तो फंक्शंस में रेंज वगैरह कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है अपना, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, है ना। फंक्शंस को कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें कई तरह की क्लासिफिकेशन है जो हमें पढ़नी है, ठीक। जैसे कि ऑन टू, ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है, ये एक क्लासिफिकेशन है। या तो फंक्शन ऑन टू है या इनटू है या नहीं है ना, या वन वन मैनी वन, ठीक। या ओड है फंक्शन या इवन है या कुछ नहीं है, नाइदर इवन नॉर ओड। या पीरियोडिक है या पीरियोडिक नहीं है ना, इस तरह की जो भी है ये सब क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो ये अपने एक तरह से अलग अलग से सब टॉपिक्स है कि ऑन टू इनटू कैसे देखना है, वन वन मैनी वन क्या होता है, ओड इवन वगैरह क्या है, और पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक ये सब क्या है, ठीक है ना। चलो तो अपन आज सबसे पहले ऑन टू इनटू फंक्शंस क्या है, उसको कैसे देखना है उस पर बात करते हैं, ठीक। ठीक, सिंपल सी बात है। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया, एक फंक्शन है ए से बी में, ये मान लो ए बी सी है, ये 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक। मान लो इस तरह से फंक्शन हो गया, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज तो इसकी 1 2 3, और इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है 1 2 3 4, ठीक। या ऐसा हो जाए कि रेंज क्या है इसकी 1 2, और कोडोमेन क्या है वो भी 1 2। तो देखो डेफिनेशन देते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज अगर है तो वो ऑन टू है, अदरवाइज इन टू है। अब जैसे इसके अंदर कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है। 1 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है, 3 की प्री इमेज सी है, बट 4 की प्री इमेज कोई है ही नहीं। यहाँ पे कोडोमेन में हर एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू है और ये इन टू है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has pre-image, then it is onto, otherwise into, मतलब एक सिंगल एलिमेंट भी हमें मिल गया कोडोमेन में, एक सिंगल एलिमेंट भी जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन इनटू कहलाएगा। तो देखो इसको सिंपल भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए। भाई अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है तो उसकी रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन करेगी, तो रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर आएगी। बट अगर रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटी आती है तो मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा छूट गया कोडोमेन में जो रेंज के अंदर नहीं आया, मतलब जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो इसको हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर रेंज ऑफ फंक्शन बराबर कोडोमेन आ जाए तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और अगर रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ कोडोमेन आ जाए तो फंक्शन क्या है, इनटू है। और ऐसा भी हो सकता है कि रेंज ऑफ फंक्शन सुपरसेट हो जाए कोडोमेन का, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमने फंक्शन के शुरू में ही पढ़ा था, जो भी आउटपुट आएगा वो कोडोमेन के अंदर से ही आएगा। और नहीं भी कोडोमेन दिया तो हम उसको आर बोल देते रियल फंक्शंस के लिए। तो रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। बट अगर मान लो कोई एग्जांपल आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें रेंज कोडोमेन से बड़ी हो जाए, इट मींस दैट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक। ये बात है, बस इतनी सी बात है। अब देखो ऑन टू इनटू आप समझ गए। अब तो सारा खेल क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा ये ऑन टू है या इन टू है, तो आपको तो ये देखना है इसकी रेंज निकालनी है।
रेंज निकाल के कोडोमेन के बराबर देख लो, है तो ठीक है, नहीं है तो खत्म बात। बस तो थ्योरेटिकल तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस करने वाली बात है, 2-4 कर सकते हैं इस पे, ठीक है। बाकी रेंज पे हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। चलो एक तो नोट इसमें लिख लेते हैं, है ना। तो ये आप नोट कर ले, किसी का रह गया तो पॉज करके आप वीडियो को नोट कर लेना, ठीक है। सो नोट 1, टू चेक onto into find range of function and compare it with codomain। बस आपका काम हो जाएगा, आपको रेंज निकाल के कोडोमेन से कंपेयर कर लेनी है, बराबर है तो ऑन टू है, रेंज छोटी है तो इनटू है, और अगर रेंज बड़ी आ गई तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, वो फंक्शन नहीं है। नोट 2, या कई बार पता क्या होता है कि रेंज निकालने में टाइम लगेगा या लेंदी है, ठीक है, तो हमें यहाँ रेंज से मतलब थोड़ी है पूरी रेंज निकालने से एग्जैक्ट से पूछी हो तो अलग बात है, हमें तो सिर्फ ऑन टू इनटू पे कमेंट करना है। तो उसके लिए तो अगर हम सिंगल एलिमेंट भी ऐसा पहचान लें कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, या जो हम कहें वो रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो हम बिना कुछ करे बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट देखो रेंज के अंदर नहीं आएगा, मतलब इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये सीधा इनटू है, खत्म बात। तो ऑल्टरनेट क्या है, शिकारी मेथड ये है, शिकारी मतलब जूनियर क्वेश्चन में काम आए, बट हाँ इसके लिए भी आप देख सकते हो कि इवन इफ वी फाइंड एनी सिंगल एलिमेंट इन कोडोमेन, any single element in codomain which is not present in range, जो हमें दिख गया तो रेंज में आ ही नहीं सकता, बस खत्म बात, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, और विच उसकी कोई मतलब प्री इमेज नहीं है, डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, ठीक है। देन दैट फंक्शन इज इनटू। अगर हमें सिंगल एलिमेंट भी मिल गया जो हमें पता है रेंज में नहीं है, मतलब उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम दैट बोल सकते हैं कि वो क्या है, इनटू है, इनटू, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कोई भी क्वेश्चन लूं, y बराबर एग्जाम्पल ले लो x² + x + 1 अपॉन 2x² - 3x + 5, ठीक। अब देखो आपको चेक करना है ऑन टू है इनटू है, तो बेसिक मेथड क्या होगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वालिटी अपॉन क्वालिटी की रेंज निकालोगे, उसकी दो केस बनाओगे कि कोफिशिएंट ऑफ y 0 ना हो और 0 हो, और अलग अलग करोगे, टाइम 2 मिनट 3 मिनट जो भी लगेंगे आपको आंसर आ जाएगा, आपकी रेंज आप चेक करोगे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा शिकार लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो कि इस जो क्वांटिटी का a > 0 है और d < 0 है, तो ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव है। ऐसी नीचे वाली क्वांटिटी का भी a > 0 और d < 0 है, देख लो 9 - 40 आएगा, है ना। तो इसका भी ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो क्या y हमेशा पॉजिटिव आएगा, दैट इज y हमेशा पॉजिटिव है। हमने रेंज नहीं निकाली, बस हमने ये ऑब्जर्व कर लिया y हमेशा पॉजिटिव है। कोडोमेन दिया नहीं है, जब दिया नहीं जाता तो अपन यही मान के चलते हैं कि फंक्शन का देखो डोमेन तो r है, कोई लफड़ा नहीं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो यही मान के चलेंगे कि कोडोमेन क्या है, r है। इसको भी नोट में चाहे लिख सकते हैं कि इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन, देन टेक इट एज r, तो उसको r ले लो। तो यहाँ कोडोमेन दिया नहीं तो हम उसको r ही मानेंगे, तो क्योंकि रेंज तो हमेशा 0 से बड़ी है ना, रेंज में नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो क्योंकि नो नेगेटिव y इज देयर एंड कोडोमेन इज r, तो पक्की बात है फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, इनटू। तो देखो यहाँ बिना रेंज निकाले मैंने चट सही क्वेश्चन कर दिया। तो ये नोट का पर्पज यही था कि किसी क्वेश्चन में आप एक सिंगल एलिमेंट पहचान लोगे, या जैसे तो कैसे लग गया कि 0 इसमें 0 नहीं आ रहा, बस खत्म बात। तो कोडोमेन में अगर 0 है और रेंज में नहीं आ रहा तो बस खत्म बात, इनटू है, जरूरी नहीं आपको पूरी रेंज निकालनी भी पड़े, इनटू ऑन टू के लिए, ठीक है।
अदरवाइज तो आप रेंज निकालो और कंपेयर करो, बस इतनी सी बात है। और रेंज पे हमने बहुत कुछ कर लिया है ना, झंडे गाड़ लिए बहुत, ये ऐसे वैसे ऐसे बहुत सारे मेथड देख लिए, बस यही है इसमें। ठीक है जी, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन इज f is defined as r plus 2r fx बराबर x minus 1 by x। f is defined as r plus 2r y बराबर x square। f is defined as r plus 2r y बराबर x क्यूब। ठीक, अब आपको बता रहे हैं फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। ध्यान से देखो, उसने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने क्या आर प्लस है ना, तो जब दे दिया जाए ना डोमेन को डोमेन, तब तो उन पे नजरें गिरानी है, तब अपना दिमाग नहीं लड़ाना कि डिनोमिनेटर। अगर वैसे इसका डोमेन पूछते तो आर माइनस जीरो आता, बस ये जीरो नहीं हो सकता था, लेकिन उसने कह दिया आर प्लस मतलब आर प्लस है ना। तो देखो हाँ, एफ एक्स की बात करोगे तो एफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, और इसकी अपन को रेंज बतानी है, रेंज, और वो भी आर प्लस के अंदर अंदर है ना। तो देखो, अगर ये x प्लस 1 बाई एक्स होता फिर तो अपन बोल सकते थे कि वो AMGM वाला मेथड लग जाता है ना, लेकिन चलो, तो इसमें डिफरेंशिएशन मेथड तो लगा ही सकते हो आप, है ना। डिफरेंशिएशन मेथड तो लगा ही सकते हो, क्योंकि फॉर x बिलोंग्स टू r प्लस, ये भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस है, तो अब डिफरेंशिएट कर दो इसका f डैश x, वो क्या आएगा 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये आपका पॉजिटिव है और आर प्लस है ना, वैसे ये हमेशा ही पॉजिटिव है, बट आर प्लस के लिए चलो ये पॉजिटिव है। आर प्लस के लिए पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू जीरो पे आएगी, और जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो जीरो रखोगे यहाँ, ये जीरो, ये 1/0 इन्फिनिटी विद माइनस साइन, तो जीरो पे वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे रखोगे, इन्फिनिटी पे रखोगे क्या आएगा इन्फिनिटी, और इधर जीरो, तो ये आएगा इन्फिनिटी। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और बीच की सारी वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसकी रेंज क्या होगी, आर होगी, इसकी रेंज क्या होगी, आर होगी, रेंज क्या हो गई इसकी भैया, आर हो गई, आर। तो इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू है, क्योंकि वो कोडोमेन के बराबर है, क्योंकि वो कोडोमेन के बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसको तो आप ग्राफ से देख सकते हो। देखो रेंज निकालिए, रेंज निकालने जितने मेथड है सब आप लगा सकते हो, ग्राफ से आप देख सकते हो, एक जगह वैल्यू रख के देख सकते हो, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन वाले फंडे देख सकते हो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन देख सकते हो, स्टैंडर्डाइज्ड लीनियर क्वाड्रेटिक वो सब देख सकते हो, डिफरेंशिएशन मेथड देख सकते हो। तो y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला, y बराबर एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या आर प्लस है सिर्फ, तो आर प्लस है तो बस ये हटा दो, हमें सिर्फ आगे आगे देखना, और उसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा, जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन है, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज वो है ओपन जीरो से इन्फिनिटी, दैट इज आर प्लस। तो आर प्लस है और कोडोमेन क्या है, आर, ये इनटू हो गया, इनटू हो गया, इनटू, और अगर कोडोमेन भी आर प्लस होता तो क्या हो जाता, ऑन टू हो जाता। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे अगला क्या, y बराबर एक्स क्यूब, अब आपको पता है एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है, और आपका सिर्फ आप ले रहे हो आर प्लस प्लस, मतलब यहां से यहां तक आगे का, तो पीछे तो आप ले नहीं रहे, डोमेन में इतना इतना हिस्सा ले रहे हो बस, और इतना इतना ले रहे हो, और मान लो क्वेश्चन में ये भी आर प्लस है ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, इनटू, क्योंकि रेंज भी जीरो से इन्फिनिटी होगा, वही कोडोमेन के बराबर। और अगर यहाँ पे भी आर लिख देता मैं तो क्या आता, सॉरी इनटू होता, अब क्या ऑन टू हो जाएगा, सॉरी है ना, रेंज क्या, इसकी रेंज आर प्लस है, और वो क्या कोडोमेन के बराबर है, तो ऑन टू है। अगर यहाँ आर होता तो कोडोमेन बड़ा होता, तो वो इनटू कहलाता। ठीक है, चलो
नेक्स्ट इज फंक्शन इज r+2 r fx equals to x+1. Function is defined from 0 to pi to -1 to 1. fx is sin x. Function is defined from r to r. fx बराबर mod x plus x. Function is defined, तो डिफाइन नहीं है, सीधे दिए fx बराबर x माइनस mod x. तो आपको बताना है, ठीक। चलो देख लेते हैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन एकदम। x+1 तो भी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें आप ये -1, 0 हो गया और ये वाला पॉइंट 0,1 हो गया। आपको क्या देखना है, r+ मतलब 0 के आगे आगे, तो बस ये आ गया इतना। तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 1 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या है आपका r, तो ये इनटू हो गया इनटू। लोग क्या देखते हैं, इस डोमेन को देखते नहीं, बोलते स्ट्रेट लाइन है, इसकी रेंज आ रहा है, कोडोमेन आ रहा है, तो r बराबर आ रहा है, मतलब सीधा उनटू बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है ना, डोमेन को देखना है। अब ये देखो 0 से पाई है, तो साइन का ग्राफ बनाओगे 0 से पाई, तो इतना ही तो बनेगा। तो इसकी रेंज क्या है, 0 से 1 है, तो रेंज क्या है 0 से 1, और कोडोमेन क्या दिया है आपको, -1 से 1, तो ये क्या हो गया, इनटू हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, इनटू हो गया, इनटू, ठीक है। इसी में मान लो एक क्वेश्चन मैं और ले लूं, ये मान लो ओपन 0 से 1 होता, बस सेम ही क्वेश्चन था। तो अपन क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि जो रेंज है, रेंज वो तो है 0 से 1, और बट कोडोमेन है जो वो है ओपन 0 से 1, तो रेंज बड़ी होगी ना कोडोमेन से, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ पॉसिबल नहीं था ये, है ना। रेंज हमेशा कोडोमेन में बराबर है, छोटी होती है फंक्शन में, बड़ी नहीं हो सकती। तो वो वाला पॉइंट जो मैं बताया था वो क्लियर कर दिया मैंने इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। r से r mod x plus x, तो इसको डिफाइन कर लो, x plus x जब x 0 या 0 से बड़ा है, और जब x 0 से छोटा है तो ये -x plus x, तो जब x 0 से छोटा है तो ये आ गया। तो ये क्या बनेगा, 2x when x is greater than 0 equals to, और 0 when x is less than 0। तो बस जब 0 से छोटा है तो x बराबर 0 आगे लेंगे, y बराबर 0, और जब बड़ा है तो 2x, बस। तो रेंज क्या आ गई, क्लोज 0 से इन्फिनिटी आ गई रेंज, बट कोडोमेन कितना दे रखा है, r, तो फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, इनटू, ठीक। अब देखो इसमें कोडोमेन कुछ नहीं दिया तो r ही मानेंगे। अगेन इसको डिफाइन करेंगे तो 0 आएगा जब x 0 या 0 से बड़ा है, और जब x नेगेटिव करोगे तो -x माइनस प्लस x, तो 2x। तो देखो इसका ग्राफ बनाओगे तो अगेन 2x, 0 से पहले का ग्राफ 2x, और उसके बाद ये 0। तो इसमें रेंज क्या आएगी आपकी, -∞ से 0 क्लोज, और कुछ दिया नहीं है तो कोडोमेन r, तो भी फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे एकदम चिरकुट क्वेश्चन थे, इन पे क्या टाइम वेस्ट करना, बस ध्यान रखें आप इसको। चलिए फंक्शन इज डिफाइंड एज r to s, है ना, ये रियल नंबर्स का सेट है ना, एंड y इज fx इज sin x minus √3 cos x plus 1, find s if fx is onto। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, onto दे रखा है, onto दे रखा है, तो ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन s, वो किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा। रेंज निकाल लो, तो a sin x plus b cos x, डोमेन खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो √a² माइनस √a² प्लस b² से √a² प्लस b², तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, माइनस से लेके 1 प्लस 3, मतलब ये रेट आ गई -2 से लेके 2 तक, और उसमें 1 जोड़ दिया आपने, तो आ गया -1 से लेके 3 तक।
ये आपकी रेंज ऑफ फंक्शन आ गई। यही कोडोमेन के बराबर होगा तो 1 2 होगा, तो एस सेट आ गया आपका 1 से 3 माइनस 1 से 3। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन इज f इज डिफाइंड एट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 से लेके 0 से लेके e की पावर 5 तक, and y is given as f is given as e की पावर x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक, चेक करना है 1 2 इंटू है, तो अगेन इसकी रेंज निकालनी है आपको इस डोमेन के अंतर्गत। तो देखो ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो पहले अगर इसकी रेंज पता चल जाए अंदर वाले की, तो उसके भाई ई की पावर में जो क्या है वो कहां से कहां तक जा रहा है, तो वहां से पता चल जाएगा ई कहां से कहां तक जा रहा है। तो मेन टारगेट इज टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। तो क्यूबिक फंक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो डेरिवेटिव मेथड से कर लेंगे अपन मोनोटोनिसिटी से। तो 3x स्क्वायर माइनस 3, 3 कॉमन आ गया, बचा x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे माइनस 1 और 1, है ना, जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 है। लेकिन अपन को तो कहाँ से कहाँ तक देखना है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, लेकिन अपन को कहाँ से कहाँ तक देखना है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। इसको भूल जाओ, मतलब फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। पॉजिटिव है मतलब एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, y क्या इंक्रीजिंग है। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ आएगी, माइनस इन्फिनिटी पे, और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 पे। तो माइनस 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी y की माइनस 1 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 4, e की पावर सॉरी ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 पे, 6 जाएगी क्या, 6 नहीं, 3 तो 5 माइनस 1 4 जाएगी, 4। ठीक, और इधर कितनी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे, तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। तो आप ये समझो कि ये जो y है, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके, ये माइनस 1 पे भी क्लोज है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 क्लोज तक जाएगा ये। अब e की पावर y एफ एक्स क्या है, e की पावर y, तो देखो e की पावर x अगर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 4, जब 4 वैल्यू होगी तो वैल्यू होगी e की पावर 4, और माइनस इन्फिनिटी से इतना ग्राफ आएगा, तो रेंज क्या आएगी, 0 से लेके e की पावर 4। रेंज क्या आएगी, एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके e की पावर 4। ठीक है जी, बस। लेकिन क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दिए, 0 से e की पावर 5, तो दिस इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस इट इज इनटू फंक्शन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हुआ, ऑन टू नहीं हुआ। Function is defined from real numbers to a set fx is given as e की पावर x minus e की पावर mod x upon e की पावर x plus e की पावर mod x if fx is onto find a। अगेन सेम वही, s निकालना था, इसमें a नाम दे दिया कि वो क्या है, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकाल दोगे वो a के बराबर होगी कोडोमेन के, तभी वो onto होगा। तो रेंज निकालनी है, सारा खेल इसका है। डोमेन आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एफ एक्स क्या है आपका, e की पावर x माइनस e की पावर, अगर x पॉजिटिव है, मोड x पॉजिटिव है, अगर e की पावर x प्लस e की पावर x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड जब x छोटा है लेस देन, तो ये क्या आएगा, e की पावर माइनस x, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। देखो ये तो कट के 0 हो गया, तो 0 है जब x 0 है, 0 से बड़ा है, और जब x 0 से छोटा है तो उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे यार है e की पावर x, इसको लिखोगे 1 अपॉन e की पावर x, तो बन जाएगा e की पावर 2x, सॉरी x है, e की पावर x प्लस e की पावर
इसके ऐसा कर सकते हैं ना यार, नीचे का थोबड़ा ऊपर ना बना दें भाई, नीचे का थोबड़ा ऊपर बना, या पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, चलो 1 e की पावर x अपन 1 e की पावर x और e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक, मैं इधर वाला पोर्शन थोड़ा रफ कर दूं। तो देखो आप तो अब इसकी रेंज निकालो जब x नेगेटिव है ना, कि y बराबर है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप ध्यान दो कि ऐसी फोटो अगर ऊपर बन जाए तो दुकानें अलग अलग हो जाएंगी और उसके बाद एक ही जगह पे सिंगल वेरिएबल की आप रेंज रख के निकाल लोगे। तो मैंने ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया। अब दुकानें अलग अलग करी तो 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब अपना काम देखो, अब e की पावर 2x की रेंज आपको मुंह फाड़ के 0 से इन्फिनिटी नहीं बोलनी, क्योंकि वो डोमेन में रेस्ट्रिक्टेड है ना, x लेस देन 0 है, तो आपको ये देखना है e की पावर 2x का ग्राफ ऐसा ही होता है और x 0 से छोटा है, मतलब 0 पे वैल्यू यहाँ होगी 1 और 0 आएगा नहीं क्योंकि 1 होगा नहीं, 1 होगा नहीं क्योंकि 0 आएगा नहीं, बस इतना पोर्शन है। तो अब ये देखो क्योंकि e की पावर 2x कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 ओपन तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके सॉरी माइनस क्यों 0 से लेके 1 ओपन तक, रेंज तो इसकी 0 से लेके 1 ओपन तक है। तो e की पावर 2x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, तो उसका रेसिप्रोकल e की पावर 2x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेके 1 तक, उसको माइनस 2 से गुना कर दिया तो माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक, उसमें 1 जोड़ दिया तो 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, माइनस 1 से लेके 0 ओपन तक। ठीक है जी, सही है, यही आएगा। एक सेकंड, शायद यही आएगा। हाँ चलिए, तो ये 0 से 1, तो ये 1 से 2, उसका रेसिप्रोकल हाफ से 1, तो माइनस 2 से गुना कर दिया तो ये माइनस 2 साइन ये पलट गया, माइनस 1 तो माइनस 2, उसमें फिर 1 जोड़ दिया तो माइनस 1। ठीक, ये माइनस 1 से 0 और ये 0, तो जो क्लब कर दोगे इसको तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज वो आ जाएगी माइनस 1 ओपन से लेके 0 क्लोज। बस तो ऑन टू है तो एक आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1 0 से लेके ओपन से लेके 0 क्लोज, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको मिटाए दें आगे जल्दी। नेक्स्ट सपोज क्वेश्चन दिया है f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b and number of element in a is n1 and number of element in set b is n2, then find f is onto or into if first case n1 greater than n2, second case n1 बराबर n2, third case n1 less than n2। ठीक है जी, ये बस तो अब सोच लो एक एक करके। देखो मान लो ये a है, ये b है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, सपोज इस तरह से मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ एग्जांपल देके। पहला केस मैं ले रहा हूँ n1 बड़ा है n2 से, है ना, a में एलिमेंट ज्यादा है, मान लो इसमें 4 है इसमें 3 है। ठीक है, अब ऑन टू होगा या इनटू होगा। ठीक है, अब देखो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो ये इससे कनेक्ट होगा। सही है, तो इस टाइम पे तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये 4 डॉट है मान लो और ये 3 है, ये मान लो इससे हो गया, ये भी इससे हो गया, ये भी इससे हो गया, ये भी इससे हो गया,
तो इस केस में ये बच गया तो इनटू भी है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाले में अगर नंबर ज्यादा है तो वो ऑन टू या इनटू मतलब पक्का एक ही चीज होगा, ऑन टू इनटू दोनों हो सकते हैं भाई, मान लो सारे एक से बड़े हैं तो इनटू हो गया, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, अगर अलग अलग रहे जैसे ऐसे अलग अलग चले गए तो ऑन टू, मतलब ऑन टू इनटू दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब n1 बराबर n2 में तो इसमें भी सेम केस होगा भाई, मान लो 2 और 2 ही है लोग, तो ये तो बन गया आपका इनटू सॉरी ऑन टू, भाई आपकी रेंज कवर हो रही है। और अगर ऐसा हो जाए ये इधर 2 है, मान लो इधर भी 2 है और ये एक से चिपक जाए दोनों, तो ये बच गया, तो ये क्या हो गया इनटू। तो इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये नहीं कह सकते कि आप 100% ऑन टू या इनटू ही होगा। अब इस केस में देखिए थर्ड में, ये सेकंड का था, ये थर्ड का, कि n1 जब कम है, मान लो ये 3 है और ये 4 है। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो ये कोशिश भी करें अलग अलग होने की, तो देखो एक से तो एक ही तीर निकलेगा, बिकॉज फंक्शन का मतलब क्या, इधर से सबकी हो और एक ही हो, इधर से आप 2 नहीं भेज सकते, इधर से तो एक ही जाएगा। तो मान लो ये इसको भेज दिया, ये इसको भेज दिया, ये इसको भेज दिया, तो सब अलग अलग लग जाए तो भी कम से कम एक तो बचेगा ही बचेगा। और अगर ऐसा हो कि लो मान लो सारे एक से चिपक रहे हैं तो बहुत बचेंगे। मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारे के सारे इधर कवर हो जाएं। क्यों? क्योंकि इधर सारे के सारे कवर होने के लिए उधर 4 तो होने चाहिए ना भाई, उधर 4 होने चाहिए ना, वो 4 नहीं है। तो इस केस में आप पक्का बोल सकते हो कि 100% फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। तो ध्यान रखा कि इस तरह जब नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्क्रीट्स होते हैं ना सेट्स में, और फंक्शन डिफाइन करें हम ए से बी में, तो यदि दूसरे वाले में सेकंड नंबर ज्यादा है तो पक्का पक्का इनटू होगा, बाकियों में हम कुछ पक्का पक्का नहीं कह सकते, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आई थिंक भाई सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा केस है तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बराबर है तो भी ऑन टू पॉसिबल है, इनटू पॉसिबल है। बट अगर इसमें कम है इसमें ज्यादा तो 100% इनटू ही होगा, ऑन टू हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन इज f is given as alpha to infinity से लेके 4 to infinity and fx is x square minus 6x plus 5. Find maximum possible value of alpha such that fx is onto, या मैक्सिमम पॉसिबल छोड़ो, रेंज ऑफ अल्फा, रेंज बता दो कि उसमें मैक्सिमम सभी दिख जाएगा, ऑफ अल्फा सच दैट fx इज onto, ठीक, ये क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले तो देखो डोमेन नहीं बताया है ना, डोमेन ही वेरी कर रहा है, को डोमेन दे रखा है आपको। चलो तो फंक्शन बताया ना हमें, तो सबसे पहले तो अपने इसके ग्राफ बनाए। तो ये क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो आएगा -b/2 है, तो माइनस प्लस 6/2 3 पे आएगा, 3 पे, और 3 पे वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 5 14 और 3 6 18, तो -4 आएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी बेटा 3 पे -4, ठीक। और 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 5। रूट्स निकालेंगे अगर तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 बराबर 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 माइनस x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 1 और x माइनस 5 बराबर 0, रूट 1 और 5 आ गया है ना, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब ऐसा आएगा पैराबोला, ऐसे, ठीक, इस तरह से फोटो बनेगी इसकी। अब आप देखो वो क्या कह रहा है, ये ग्राफ है, ये फ्री पूरा ग्राफ तब बनेगा जब x बिलोंग्स टू r होगा। अब उसने रोक दिया, मतलब इन्फिनिटी मतलब कट लगा दिए कहीं, मान लो यहां से लेके इन्फिनिटी तक, या यहां से लेके इन्फिनिटी तक, या यहां से लेके आगे इन्फिनिटी तक, तो वो अल्फा वेरी कर रहा है। और कोडोमेन आपको दे दिया 4 से इन्फिनिटी, तो आपको बताना है कोडोमेन ये अल्फा बताना है इस प्रकार की वो ऑन टू हो, ऑन टू मतलब रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के। तो कोडोमेन के 4 से इन्फिनिटी मतलब रेंज 4 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। मतलब पहले तो आप ये देखो, ये 0 पे वैल्यू कितनी है, 5 है,
पहले ये देखो वैल्यू 4 कब आएगी, तो वैल्यू 4 यहाँ आएगी, देखो ये y बराबर 4 वाली लाइन है, ठीक। तो y बराबर 4 के लिए सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 4 कब आएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 कब आएगा, यहाँ से आएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस 36 माइनस 4 32, 32 को लिख सकते हो 16 इंटू 2, तो 4 रूट 2, तो 2 से 2 कट गया 2 रूट 2, सही। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई 3 प्लस 2 रूट 2, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ये आ गई 3 माइनस 2 रूट 2। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि अल्फा की रेंज बताओ वो ऑन टू हो जाएगा। पहले तो एक बात बताओ, केस 1, अगर अल्फा 3 प्लस 2 रूट 2 से आप ज्यादा लेते हो, मान लो मैंने अल्फा यहां ले लिया, कोई अल्फा, तो अल्फा से लेके इन्फिनिटी मतलब सिर्फ इतना इतना ग्राफ आएगा, और जब इतना इतना ग्राफ आएगा तो उसकी रेंज यहां से लेके आगे इन्फिनिटी तक जाएगी, तो वो जो वैल्यू है वो 4 से तो बड़ी है, तो 4.1 4.2 4.3 5 6 कुछ भी हो, तो जब 4 से बड़ी वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक रेंज जाएगी और कोडोमेन 4 से इन्फिनिटी है, तो रेंज हमेशा क्या होगी, सबसेट होगी, तो मतलब वो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, मतलब इसके आगे का अल्फा तो अलाउड नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो बता दिया मैंने क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू मान लो 4 है, ये वैल्यू 4 है, और आप ले रहे हो अल्फा ये, तो इतना पोर्शन आएगा, तो जो रेंज आएगी वो सबसेट हो जाएगी कोडोमेन की, तो फंक्शन इनटू बन जाएगा। केस 2, जब अल्फा की वैल्यू आपने 3 प्लस 2 रूट 2 ले ली, यही ले ली मान लो, तो इतना पोर्शन आएगा, तो रेंज क्या आएगी 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, 4 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन ऑन टू आएगा, तो फंक्शन ऑन टू है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि यार अगर अल्फा 4 से पहले हो जाए, है ना, अल्फा को 4 से पहले ले लें, मान लो यहां ले लें यहां, तो ध्यान दो उस टाइम पे इतना ग्राफ आएगा, केस 3 इफ अल्फा इज 4 से पहले नहीं, मतलब 3 प्लस रूट 2 से छोटा ले लें अगर, तो इतना ग्राफ आएगा, इतना ग्राफ आएगा, तो रेंज आएगी यहां से लेके यहां इन्फिनिटी तक, तो वो वैल्यू जो है यहाँ पे वो y लेस देन 4 आएगी, तो लेस देन 4 चाहे 3.9 ही क्यों ना हो, अगर मैं बोलूँ रेंज 3.9 से इन्फिनिटी और कोडोमेन दे रखा है 4 से इन्फिनिटी, तो रेंज बड़ी हो जाएगी ना, तो इस केस में रेंज बड़ी हो जाएगी कोडोमेन से, तो नॉट फंक्शन, है ना, फंक्शन ही नहीं रहेगा वो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब कोई वैल्यू ले लो, यहाँ लो तो यहाँ से, यहाँ लो तो यहाँ से, यहाँ लो तो यहाँ से, ये भी लोगे 3 माइनस रूट 2, तो भी देखो इतना ग्राफ कवर आएगा, तो रेंज यहाँ से यहाँ तक जाएगी -4 से इन्फिनिटी तक, तो इसके पीछे जाते ही आप कोई भी अल्फा काट लोगे तो ग्राफ इतना आएगा या इतना आएगा, तो वो जो रेंज आएगी वो 4 से, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 4 से कम आएगी, मतलब रेंज कोडोमेन से ज्यादा हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अल्फा इससे छोटा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑन टू है, इनटू है, ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू के लिए एक ही वैल्यू होती है, तो रेंज क्या बस सिंगल एलिमेंट है, तो अल्फा बिलोंग्स टू बस 3 प्लस 2, सिंगल एलिमेंट को ऐसे डिस्क्रीट सेट में लिखते हैं, या अल्फा बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 इज ओनली पॉसिबल वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमम भी पूछता तो यही होती, बस एक ही वैल्यू है, ठीक है। चलिए आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, तो बस यही है ऑन टू इनटू में, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।